बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदू एकता के नाम से शुरू हुई ये पदयात्रा कल यानी कि 21 नवंबर से शुरू हुई, जो ओरछा जाकर संपन्न होगी। इस पदयात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हो गई है। आज की पदयात्रा 15 किलोमीटर तक के आसपास रहने वाली है। पहले दिन की पदयात्रा में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिला था। आज दूसरे दिन भी देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां और राजनीति से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। दूसरे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इस पदयात्रा में शामिल होते हुए भक्त भी दिखाई देंगे। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि बड़ी हस्तियां और राजनीति से जुड़े हुए लोग भी इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो असर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक बार लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके शादियां छोड़। महाराज जी एक देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आसपास यहाँ मौजूद हैं उनसे भी वो लगातार जो है वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदू तरफ से जवाब है। चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। महाराज जी देखने में आ रहा है हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, वो उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं और मिलते भी जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे वो इनका अभिवादन कर रहे हैं और वो गले मिलकर कर रहे हैं। यही सामाजिक समरसता की बात जो है वो महाराज जी कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे। महाराज जी रास्ते में सबसे मिलते जा रहे हैं, यही सामाजिक समरसता को लाना। सामाजिक बैतूल से आए, कुछ लोकल के मिलते जा रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर पदयात्रा की जगह ये शोभा यात्रा हो जाएगी। हम इसको शोभा यात्रा नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक समरसता के लिए। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा। कितने दिन के लिए आए हो? मैं 9 दिन के लिए आया हूँ। 9 दिन के लिए क्या करते हो? मैं मजदूरी फेरी करता हूँ। 2 बेटे मजदूरी करते हैं? आपके जैसा तो एक बेटा है मेरा। ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी छोड़ करके आए। ये देखो हिंदुओं में उबाल। काका राम राम, कैसे हो? बढ़िया हो ना? ये मजदूरी छोड़ करके आए हैं एक आवाहन पर, एक उद्बोधन पर। निश्चित रूप से ये हिंदू जगत आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो रास्ते में मिल रहे हैं, महाराज जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सामाजिक समरसता लाने के लिए उस यात्रा को निकाल रहे हैं। और बड़ी संख्या में देश विदेश के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू एकता आकर रहेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 बागेश्वर धाम।
तो हिंदू राष्ट्र का परचम बुलंद करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा पर निकल पड़े हैं और इसी पदयात्रा का दूसरा दिन है। छतरपुर से इस वक्त शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। शैलेंद्र, वो ये कह रहे हैं कि जलसा अगर हिंदुस्तान में हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। इस पदयात्रा के बारे में आप भीड़ भी जरा दिखाइए और कौन कौन आज शामिल होने वाला है ये भी बताइए शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यात्रा का दूसरा दिन है और इसका आगाज हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ तमाम साधु संत जो है वो इस यात्रा में शामिल हुए और जिस तरीके से ये यात्रा पूरी सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र को लेकर है और यही कारण है कि रास्ते में जो लोग भी उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको वो गले लगा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ कर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यही सच्चे मायने में सामाजिक समरसता है। अगर मैं भीड़ की बात करूं तो जहां तक आपकी अगर आप निगाहें जाएगी वहां तक आपको भगवा ध्वज लहराएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि यदि उनकी इस यात्रा के बाद 1 करोड़ हिंदू भी सड़कों पर आ गए तो ये उनकी जीत है। हालांकि जो लोग इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे उनको भी उन्होंने करारा जवाब दिया कि इस देश में जब जल सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस तरह की पदयात्राएं नहीं होनी चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं कि जो पहले दिन जो भीड़ थी यानी कल सुबह जो यात्रा शुरू हुई थी वो जो भीड़ थी उससे कई अधिक भीड़ जो है वो आज देखने को मिल रही है। आप देखिए सुरक्षा कर्मी जो है वो व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए ताकि कोई किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बीच भी आप देखें कि जो लोग भी भक्तों से जो भक्त भी मिलने की उनसे बात करते हैं उनसे वो मिल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं गले लगते हैं, वो मुलाकात करते हैं और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनके घरों में शादियां हैं या दूसरे काम है, उन कामों को छोड़कर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विकलांग हैं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं और ऐसे लोगों से बाबा ने अपील की है कि आप इस यात्रा में ना चलें। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यात्रा जो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भीड़ जो है वो और बढ़ती चली जा रही है। ये बता रहा है किस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो आह्वान किया था उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार उनके समर्थन में उतरते आ रहे हैं और ये यात्रा 160 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। आज दूसरा दिन है, कुल 9 दिन ये यात्रा चलने वाली है और 9 दिन में लगभग 160 किलोमीटर यात्रा होगी। अलग अलग पड़ाव पर यात्रा रुकेगी। कल पहला जब पड़ाव कदारी गांव में हुआ था वहां पर रुकने के लिए लोगों की व्यवस्था की थी और बाबा बीच बीच में सबसे संवाद करते हुए भी चलते हैं। जो लोग आसपास हैं उनसे संवाद करते हैं, माइक भी थाम लेते हैं, लोगों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। तो ये जो लगातार उनका संवाद है उससे कहीं ना कहीं लोगों में और ज्यादा उत्साह बनता है क्योंकि वो सबसे बात करते हैं, सबका सुख दुख जान रहे हैं। तो ये यात्रा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आपने जब उनसे सवाल किया शैलेंद्र तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से चलते हुए बात तो करनी होगी वरना ये शोभा यात्रा लगेगी। ये पदयात्रा है, इसे पदयात्रा की तरह ही दिखाना है। जहां तक इस वक्त शैलेंद्र हमारी नजर जा पा रही है वहां तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लिहाजा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए होंगे। तैयारी सुरक्षा को लेकर आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं उसकी भी जरा जानकारी दीजिए शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो बाउंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो क्योंकि देखिए 15 से 17 किलोमीटर एक दिन में यात्रा होती है और ऐसे में पहाड़ी भीड़ जो है जिस गाँव से भी वो होकर गुजर रहे हैं वहाँ पर जो है लोग उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कुछ महिलाएं यहाँ पहुंची, आरती का थाल लेकर पहुंची थी बाबा की, उन्होंने आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। तो ये बताता है किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं और यही कारण है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम यहाँ किए गए क्योंकि लंबी यात्रा है। ये यात्रा जब चलती है तो कोई ब्रेक नहीं होता है, बिना ब्रेक की यात्रा चल रही है। जिस तरीके से हमने कल भी देखा सुबह 11 बजे यात्रा शुरू हुई थी, रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास यात्रा खत्म हुई। यानी कि रास्ते में स्वल्पाहार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तमाम जो भक्त लोग हैं उनकी तरफ से पानी की हो, चाय की हो, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर ना बन पाए। और लोगों को बार बार बाबा भी माइक थाम लेते हैं और उनको सलाह देते हैं कि आप लोग एक तरफ चलिए, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए और भीड़ भाड़ ना करें, धक्का मुक्की ना करें। ये आदेश भी बाबा, ये निर्देश भी बाबा लगातार देते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा चेहरा भी इस यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है चूंकि आज भी ये पदयात्रा अभी शुरू हो चुकी है। 9 दिन जैसा आप बता रहे हैं पदयात्रा चलने वाली है, क्या कोई बड़ा चेहरा भी इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है? चलिए शैलेंद्र, ये तस्वीरें वहां पर दिखा रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा इस वक्त निकाल रहे हैं और जबरदस्त भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से लगातार जो लोग इस यात्रा में पहुंच रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करें और उनका कहना यह है कि अगर बात नहीं करेंगे तो ये शोभा यात्रा लगेगी,
लेकिन ये पदयात्रा ही लगनी चाहिए। पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। हम तो कहेंगे बिल्कुल हटा देना चाहिए पुलिस को, 15 मिनट उन्हें दे दो, 5 मिनट हमें दे दो। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है, किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपने धाम से निकल पड़े हैं। इस यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु जमा हो गए। आलम यह था कि पूरे बागेश्वर धाम में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। अगले 9 दिनों तक धीरेंद्र शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान वो हर रोज 15 से 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे। दिन भर पैदल चलने के बाद धीरेंद्र शास्त्री पहले से तय पड़ावों पर विश्राम करेंगे। इस तरह से 9 दिनों तक हिंदू समुदाय के लाखों लोगों से मिलते जुलते और उन्हें जाति के बंधनों से मुक्त कर हिंदुत्व की असीमित माला में जोड़ते हुए बाबा बागेश्वर ओरछा मंदिर की ओर बढ़ते रहेंगे। इस देश में जो माहौल आजादी के समय का था वही फिर से हिंदुओं में एकता का उल्लास आ गया है, उसी का यह जन सैलाब है। और कल से अब बिगुल बज रहा है कि पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। बेफिजूली की बात है। हमारे यहाँ तो कल सभी पार्टी के लोग अगर इस यात्रा में आ रहे हैं। कल हमारे बहुत ही प्रिय कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर भी रहे, जयवर्धन सिंह भी आ रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सपा के लोग भी आ रहे हैं, राजा भैया कुंडा भी आ रहे हैं, टी राजा भी आ रहे हैं। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है, किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी 9 पड़ावों पर 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। शुद्ध और ताजा भोजन की व्यवस्था में कई रसोइये लगे हुए हैं। पूड़ियों को रखने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी ताज़ा भोजन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि कोई की तबीयत खराब ना हो या कोई बीमार ना पड़े, इस टाइप में हम व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ भोजन बनाने के बाद सारा भोजन उस विश्राम स्थल पर ले जाया जाएगा जहाँ बाबा बागेश्वर और उनके साथ पदयात्रा कर रहे 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। पहले पड़ाव कदारी गांव में बाबा और उनके समर्थकों के रुकने के लिए एक बड़े से भवन में व्यवस्था की गई है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए गद्दे और रजाई का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर पदयात्री पहुंचेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद उनके विश्राम की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा एक बड़ा परिसर है, इसमें उनके रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट लगाए गए हैं, जो पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चूंकि हल्की सर्दी भी दस्तक दे चुकी है और ऐसे में सर्दी से बचने के तमाम इंतजाम कराए गए हैं। और जिस तरीके से ये पूरा भवन, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पूरे भवन में जो पदयात्री जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं वो सब के सब यहाँ पर रुकेंगे। बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोग हैं वो रात्रि विश्राम करेंगे और इतनी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के सफल होने की शुभकामनाएं दी हैं। महाराज जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम भी उनको और मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस कहती है बीजेपी के एजेंडा है। कांग्रेस को इसी की कीमत चुकाना पड़ती है। वो कभी हिंदू संतों का सम्मान नहीं करती है, वो लगातार अपमान करती है। ये किसी अन्य धर्म के धर्मगुरु के बारे में बोल के देखिए। बाबा बागेश्वर के समर्थक उनकी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को हिंदू जन जागरण का सबसे बड़ा अभियान बता रहे हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की यात्रा के बीच धीरेंद्र शास्त्री सदियों से जाति के बंधनों में बंधे जाति युक्त हिंदू समाज को जाति मुक्त हिंदू समाज में बदलने में कितना सफल होते हैं, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। भारत हिंदू राष्ट्र
की